हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर सीसी क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए, होता कौन है, वर्ब कौन सा है, बी वर्ब तो क्या आएगा, हैव वर्ब है तो क्या आएगा, अगर ये ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, इंट्रांजिटिव है तो क्या नहीं लेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है या सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है, सारा डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं इसको। ठीक है, ओल्ड टाइज क्या बोल रहा है, ओल्ड टाइज मतलब जो पुराना बंधन है वो। ऑन द इंडिया एंड ग्रीस बायलेटरल रिलेशनशिप, ऑन के बाद देखो प्रीपोजिशन के बाद बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। कौन नाउन है, तो ये हो जाएगा रिलेशनशिप किसका है, इंडिया एंड ग्रीस बायलेटरल रिलेशनशिप। बहुत दिनों बाद ये देखने को मिला। इंडिया एंड ग्रीस आर फाइंडिंग, आर के बाद बिफोर आएगा तो बोलेंगे बिल्कुल आएगा। ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या आया है तो बोलेंगे सर नाउन आया है, ये प्रीपोजिशन है तो ये नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। फाइंड कर रहे हैं, न्यू वे नया तरीका, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब चूंकि इसमें ये होता तो इन्फिनिटिव है लेकिन बना किससे है, वर्ब से है। वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में देखो नाउन है या प्रोनाउन, तो बोलेंगे सर नाउन है, क्योंकि एन लगा हुआ है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। एंड एज ओल्ड रिलेशनशिप, अब यहाँ देखो वर्ब मेन वर्ब है, मेन से वर्ब से पहले क्या डाल सकते हो, तो एड वर्ब भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब आपको देखना है कहाँ पे है फुल स्टॉप। कहाँ पे फुल स्टॉप है, देखेंगे यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो देखो उसमें सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, कंजंक्शन आया तो किसको जोड़ रहा है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आया तो क्या हो गया, ये सारा कुछ आपको यहाँ से पहले देख लो, खुद से कर लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलो स्पीकिंग बोलना, आफ्टर ए बायलेटरल मीटिंग, किसके बाद, बायलेटरल मीटिंग के बाद। तो आफ्टर प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे प्रीपोजिशन की भी ऑब्जेक्ट लिया है, नाउन प्रोनाउन या बिफोर, तो क्या है यहाँ पे, बोलेंगे नाउन है सर। अब नाउन कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और चूंकि एल लगा हुआ है तो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो बायलेटरल मीटिंग के बाद बोलना विथ ग्रीस प्राइम मिनिस्टर, देख लो नाम, ठीक है, कुछ अटपटा सा है। ठीक है, तो देख लीजिए, करेंट अफेयर के लिए अच्छा रहेगा। लास्ट वीक, कब की बात है, लास्ट वीक। अब लास्ट वीक है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेगा, तो बोलेंगे सर V2। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड, हाईलाइट किए थे, V2 हो गया ना, हाईलाइट किए थे, डैट। अब की जो की कंजंक्शन है तो फिर लेगा क्या, सब्जेक्ट वर्ब। चलो ढूंढते हैं सब्जेक्ट वर्ब। इंडिया ग्रीस बायलेटरल रिलेशनशिप, अब यही हो जाएगा ना रिलेशनशिप सब्जेक्ट, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो एडजेक्टिव। देखो ए लगा हुआ एडजेक्टिव है, नाउन, काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। हैव के बाद क्या आया, V3। अब ये नाइदर क्या है, तो एड वर्ब। हैव नाइदर बीन, ये डिमिनिश्ड मतलब नहीं खत्म हुआ है, और नाइदर के साथ क्या लगाना है, नॉर। हैज द वार्मथ डिक्रीज, और नहीं वो जोशीलापन क्या है, कम हुआ है। ठीक है, बात इतना समझ गए। ठीक, अब चलो, नहीं खत्म हुआ है, नहीं जोशीलापन कम हुआ है। डिस्पाइट का क्यों यूज किया, देखिए अब यहाँ पे ये डिस्पाइट क्या चीज़ बात करेगा, कंट्राडिक्टी। डिस्पाइट नो प्राइम मिनिस्टर, हैविंग क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा, हैविंग के बाद V3 हो जाएगा। विजिटेड ग्रीस सिंस 1983, सिंस का इन क्यों नहीं लगाया, सिंस कब से, तो 1983 से अब तक कोई विजिट नहीं हुआ था, अभी ही विजिट हुआ है, नहीं तो अगर 1983 रहता तो इन लगा देते। तो सिंस का मतलब पता चल गया क्यों लगाया। ठीक है, अब डिस्पाइट की बात इसलिए कर रहा है कि कोई 1983 से कोई प्राइम मिनिस्टर विजिट नहीं किए हैं, तब पर भी आप कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, इसीलिए उन्होंने क्या डिस्पाइट यूज किया। और डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ मत यूज करना। ठीक है, चलिए हाउ एवर फिर बताना है कि हाउ एवर क्यों यूज किया है।
ये भी आपको बताना है कि फिर ये कंट्राडिक्टरी बात करने लगेगा, ठीक है। द ऑब्सेंस ऑफ हाई लेवल कॉन्टेक्ट, ऑब्सेंस है, अब यही हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब यही सब्जेक्ट हो गया, देखो ऑफ के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। कौन नाउन होगा, क्योंकि यहाँ वर्ब है तो ये नाउन हो जाएगा। बाकी बचे क्या हो जाए, हैज, हैज किसके लिए, हैज, हैज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म बोलेंगे थी, मिंट, जिसका मतलब है ए लैक ऑफ क्लोज स्ट्रेटेजिक टाइज, कमी है, ठीक है। मतलब क्या है, कमी है। क्लोज मतलब ये जो होता है, क्लोज क्या होता है, ये समीप होना, स्ट्रेटेजिक टाई का ये कम होना। इन द वे इंडिया हैज विथ अदर नेबरिंग कंट्री इन यूरोप, जिस बे में, इस बे में, ठीक है, जो इंडिया के पास है, विथ अदर कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। द ऑब्सेंस ऑफ हाई लेवल कॉन्टेक्ट क्या है, उसका मतलब क्या हुआ, क्लोज स्ट्रेटेजिक टाइप का क्या है, कमी है। जिस तरह से इंडिया के पास दूसरे के साथ सही है संबंध, लेकिन ग्रीस के साथ नहीं था। सच एज क्या बताता है, एग्जाम्पल फ्रांस, स्पेन, इटली, साइप्रस, ये सब के बारे में, ठीक है। तो देख लो सच एज क्या बताता है, हाउ एवर लगने का क्या है, कारण क्या था कि भाई स्पेन, यूरोप सबके साथ आप अच्छे रिलेशन रखे हुए हैं, लेकिन ग्रीस के साथ आपका मतलब कांटेक्ट ही नहीं बना था। डिस्पाइट लिखने का मतलब क्या था, भाई इतना दिन हो गया अभी तक गया है, प्राइम मिनिस्टर कोई गया नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि रिलेशनशिप समाप्त हो गया है। चलो, टू डैट एंड, उस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे सर विजिट, व्हिच केम, जो आया, शॉर्टली आफ्टर, तुरंत बाद, किसके, इनके री इलेक्शन इन जून, कब में री इलेक्शन हुआ था, जून में। शॉर्ट टू, अब जो चाहे हैं, कौन चाहे हैं, ठीक है। अब ये जो विजिट, ये जो है मोदी विजिट, ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का। ये भी कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, तो ये जो सब्जेक्ट, ये जो वर्ब लेगा किसके अनुसार, तो विजिट के अनुसार, सिंगुलर है तो यहाँ पे केम हो गया, ठीक है। ये विजिट का वर्ब कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ठीक है। दोनों पोजीशन क्या था, सब्जेक्ट का, इसीलिए दो वर्ब चाहिए। शॉर्ट टू, लीप फ्रॉग टाइप, लीप फ्रॉग मतलब एक उछाल चाहिए, ठीक है, उछाल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या, ऊंचा उठे। इंडिया एंड ग्रीस एग्रीड, एग्रीड के साथ क्या है, टू, एग्री विथ समवन, ठीक है, एग्री टू समथिंग। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू स्टेबलाइज, स्थापित करने के लिए, तो क्या स्थापित करने के लिए, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने के लिए। एंड अनाउंस्ड, और अनाउंस किया। अब ये जो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर एग्रीड को और अनाउंस्ड को। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। प्लान अनाउंस किए फॉर ए डायलॉग मेकानिज्म, डायलॉग प्रोसेस के लिए, बिटवीन दियर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दोनों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच। ए पार्ट फ्रॉम प्लान, प्लान के अलावा, ऑफ फॉर ए स्किल्ड माइग्रेशन, किसके लिए, स्किल माइग्रेशन, जो स्किल है वो वहाँ पे कर सकते हैं। एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, एज वेल एज, साथ ही साथ, कॉपरेशन, सहयोग। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीट करने के लिए क्या, निगोशिएशन, फॉर, निगोशिएशन मतलब होता है वार्तालाप, फॉर इंडिया यूरोप यूनियन, EU फ्री ट्रेड नेगोशिएशन ऑन किस पर, कनेक्टिविटी पार्टनरशिप पर, ठीक है। चलो, व्हाइल, जबकि, कनेक्टिविटी बिटवीन, अब बिटवीन क्या है, दो कंट्री के बीच। वाज, अब ये जो सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे सर कनेक्टिविटी है। वाज फॉर्ज्ड, ठीक है, बना था, बाय अलेक्जेंडर इन्वेशन, इन्वेशन वर्ड है, मीनिंग आप लिख लीजिएगा क्या होगा, मतलब आक्रमण कर देना, ठीक है, धावा बोल देना। इन 326 BCE, ठीक है, ये याद रखना है इन्वेंशन। फॉर्ज मतलब भी, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये देखिए। एक्सचेंजेज नाउ हैव बीन मेनली प्रिडिक्टेड, अब जो एक्सचेंज होंगे, ठीक है, इधर भी ये देंगे, इधर भी ये एक्सचेंज होगा, वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है किस पर, टूरिज्म पर, ट्रेड पर। एंड माइग्रेशन ऑफ लेबर पर, लेबर का माइग्रेशन होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। विदाउट ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव बायलेटरल स्ट्रेटजी, बिना कोई, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तृत, बायलेटरल रणनीति के साथ, एट प्ले मतलब होता है उस
भूमिका पे, ठीक है। स्पीकिंग टू ग्रीस न्यूज़पेपर, स्पीकिंग टू ग्रीस न्यूज़पेपर नाम ये है, देख लो। अब ये है मिस्टर मोदी होप, अब ये स्पीकिंग किसके लिए आया है, तो बोलेंगे मिस्टर मोदी के लिए। याद करो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ ए स्नेक, तो दोनों काम कौन कर रहा है, तो आई ही कर रहा है, वही बात है। होप, अब यहाँ पे वर्ड जोड़ दिया होप, होप मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर आशा करना, तो ये आगे का जो चलेगा सेंटेंस वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। डैट की, तो की तो फिर ढूंढिए सब्जेक्ट वर्ब। इंडिया एम्बिशन, मेन वर्ड कौन है, तो एम्बिशन। टू बिकम, बनने का, क्या बनने का, ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, क्या बनना, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, मतलब यहाँ से सारा सामान क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। अब देखो यहाँ पे एम्बिशन का वर्ब कहाँ पे, वुड नाउ बी मेल्टेड विथ ग्रीस एस्पिरेशन। वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद क्या है V3 और एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है, ठीक है। अब पैसिव है मतलब जोड़ा जा सकता है ग्रीस के एस्पिरेशन, मेन वर्ड कौन है, एस्पिरेशन। ये आशाओं के साथ, किसके आशाओं, ग्रीस के आशाओं के साथ। टू बिकम एन इकोनॉमिक गेटवे, क्या बनने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या बनने के लिए, इकोनॉमिक गेटवे बनने के लिए। टू EU, किसके लिए, EU के लिए। इन एडिशन, अब बताइए इन एडिशन का क्या मतलब, यही इसी में कुछ जोड़ेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव सेंस है तो पॉजिटिव सेंस में ही कुछ जोड़ेगा, ठीक है। तो देखो इंडिया एंड ग्रीस प्लंडर्ड, प्लंडर्ड का मीनिंग भी लिख लीजिएगा, प्लंडर्ड मतलब लूटा गया था, बाय कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल पावर मतलब अंग्रेज, ठीक है। हैव किसके लिए, तो इंडिया और ग्रीस के लिए। हैव ऑल्सो हेल्ड डिस्कशन, हेल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि लगा हुआ है। ऑन द, किस पर, रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन मतलब पुनर्बहाली पर या पुनर्गठन पर। ऑफ आर्टफैक्ट के पुनर्गठन पर, पुनर्बहाली कह लो, पुनर्जीवित पर। दे में फाइंड, पा सकते हैं, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर, तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट हो है कौन, नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्ट। कॉमन कॉज मतलब सामान्य कारण। इन पुशिंग, अब इनके बाद क्या आ गया, V4, पुश करने में, आगे बढ़ाने में, किसको, लेजिस्लेशन, अधिनियम को आगे बढ़ाने में। थ्रू यूनेस्को, किसके माध्यम से, तो यूनेस्को के माध्यम से। टू हेल्प, मदद करने के लिए। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आया, क्योंकि हेल्प क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटिव लेता है। टू हेल्प रिस्टोर, अब रिस्टोर अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, क्या ले लिया, सम, कुछ, ऑफ दियर हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी, अपने हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी का कुछ रिस्टोर करने के लिए। ये देख लो हेल्प पर जोड़ दो, पुशिंग क्या कर रहा है, थ्रू क्या मतलब है, ये सारे पे जोड़ दीजिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 3 स्ट्रैटेजिक टाइप, दियर स्ट्रैटेजिक टाइप, जो ये रणनीतिक टाइप है, बंधन। हैव के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है। कैसे पता चला, सामने तो V3 है ही नहीं, ठीक है। तो कहाँ पे नाउन है, तो देखेंगे एज वेल यहाँ लग गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव आ जाए। ए लगा हुआ है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। ए स्ट्रॉन्ग मतलब उनका राजनीतिक टाई जो है उसके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल इम्पेटस। इम्पेटस याद रखिएगा, तेज, ठीक है। इम्पेटस मतलब क्या होता है, कोई तेज करना, किसी को उत्साहित करना, वो। जियोपॉलिटिकल मतलब भूभागीय, ठीक है। एज वेल मतलब साथ ही साथ। मिस्टर मोदी आउटरीच कम्स, उनका जो पहुंच है आता है। एज जैसे कि ग्रीस, कुछ, किसके लिए, इसके लिए। सिंगुलर है तो क्या ले लिया, हैज। ओवरकम वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे थर्ड फॉर्म। ओवरकम मतलब उससे उभरा है, विजय प्राप्त किया है। अब ट्रांजिटिव, सेवरल ईयर्स एज एन इकोनॉमिक ट्रबल स्पॉट, किस रूप में, सेवरल बहुत सारे ईयर्स के लिए वो क्या था, इकोनॉमिक ट्रबल स्पॉट था, बैंकक्रप्ट हो चुका था ग्रीस, ठीक है। एंड वंस ओवर इंडेप्टेड टू चाइना इन्वेस्टमेंट, और किससे इंडेप्टेड था, मतलब कर्जों से लदा था, तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के थे, ठीक है। तो सीक का मतलब, सीक पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो 100% इसको क्या चाहिए, तो बोलेंगे सर वर्ब चाहिए। कहाँ पे वर्ब है,
तो देख लो यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। व्हिच का वर्ब कहाँ है, यहाँ। सीख जो चाहता है, टू डाइवर्सिफाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के बाद, डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या, इट्स ओपिनियन। अब इट्स किसके लिए आया है, तो ग्रीस के लिए है अपने, और ये डाइवर्सिटी बहुत सारा इनके पास क्या हो, ऑप्शन हो, ठीक है। इन ग्रीस स्ट्रेंथन टाइज, अब जो है ग्रीस का स्ट्रेंथ किया हुआ, मजबूत किया हुआ टाइज विथ इजराइल एंड साइप्रस, जो मजबूत किया हुआ टाइज किसके साथ है, ग्रीस का, इजराइल के साथ और साइप्रस। इन व्हाट इज सीन, जो कि देखा जाता है एज ए कॉलिशन, एक गठबंधन के रूप में, एज क्या काम कर रहा है, तो प्रीपोजिशन का के रूप में। टू काउंटर, अपोज करने के लिए, तो किसको अपोज करने के लिए, टर्की को अपोज करने के लिए। इंडिया माइट फाइंड सम कॉमन ग्राउंड, पा सकता है, क्या पा सकता है, कुछ कॉमन ग्राउंड। गिवन, गिवन याद रखिए, यह देखते हुए प्रीपोजिशन है। दिल्ली अंकारा टेंशन, दिल्ली अंकारा टेंशन को देखते हुए, अंकारा राजधानी है टर्की का, ठीक है। ओवर टर्कीज रोल, किसके, टर्की रोल इन आईओसी एंड ओवर कश्मीर। देखो दिल्ली का क्या प्रॉब्लम हो गया कि ये टर्की क्या करने लगा, कश्मीर में हस्तक्षेप करने लगा, आईओसी में हस्तक्षेप करने लगे, जिसके वजह से इंडिया इसके साथ नाखुश है, ठीक है। इन एडिशन, अब इसी में कुछ ना कुछ जोड़ेगा, इन एडिशन रहता, मोर ओवर रहता, इंडिया एंड ग्रीस वन एंशिएंट मैरीटाइम पावर, मैरीटाइम पावर था, ठीक है। फेस, अब फेस करता है, अब यहाँ पे इंडिया ग्रीस के लिए ही ना आया क्या, फेस, अब फेस निगेटिव वर्ड ही ना करेगा, फेस कंसर्न, चिंताएं, ओवर द मेंटेनेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, किसके मेंटेनेंस पर, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के मेंटेनेंस पर। देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी के मेंटेनेंस पर, ठीक है। इन कीपिंग, इन के बाद क्या आ गया, कीपिंग रखने में, विथ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के साथ। मिस्टर, अब देख लो पीएम का नाम है, रेफर टू, अब रेफर किए, संकेत दिए, इशारा किए, टू द कॉमन इंटरेस्ट, किधर इशारा किए हैं, कॉमन इंटरेस्ट, जो टर्की वाला प्रॉब्लम है सो, और मैरीटाइम वाला जो प्रॉब्लम है सो। डैट बाइंड, अब डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब ले लिया, जो जोड़ता है ईस्टर्न मेडिटेरेन एंड इंडो पैसिफिक रीजन, दोनों को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। लॉर्डिंग, चलिए, लॉर्डिंग द लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3, प्रशंसा करते हुए, किसको, लैंडिंग जो हुआ है चंद्रयान 3 का, ही सेड, अब यही ही ना, इसका भी डूअर है, ठीक है तो एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन वर्ब से बना हो तो कोई ना कोई इसका सब्जेक्ट होगा, तो यही है, ही सेड। अब यहाँ पे एक कंजंक्शन होगा, इट शोड फेवरेबल ओमेंस फॉर द रिलेशनशिप, यह दिखाता है बहुत ही अच्छा क्या है, समय है रिलेशनशिप के लिए। बिटवीन, बिटवीन के साथ क्या आता है, तो बोलेंगे सर एंड आता है। मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी मतलब इंडिया, एंड द फर्स्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या है, ग्रीस। सजेस्टिंग, बतला रहा है, डैट की बोथ कंट्री यूज फेवरेबल विंड्स, दोनों कंट्री जो होंगे, ठीक है, फेवरेबल जो कि ये क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होंगे, वो विंड्स मतलब सिचुएशन यूज करेंगे। टू सेट द कोर्स, सेट द कोर्स अपना टारगेट सेट करने के लिए। फॉर मोर कॉपरेशन, किसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो, ठीक है। विदाउट अलाउइंग अनदर 4 डिकेड टू लैप्स, बिना अलाउ किए, अनुमति दिए 4 और डिकेड, 40 और साल टू लैप्स हो जाने के लिए। देखो एक चीज़ देखना, अनदर के साथ नाउन तो आता है सिंगुलर, क्या आता है, सिंगुलर, लेकिन अनदर के बाद अगर नंबर आ गया 2, 3, 4, 5, तब नाउन हो जाएगा प्लुरल, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। चलो इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, गिवन का मतलब बताइए क्या है, चलो ये पूरे में मेन वर्ड कौन है, ठीक है। ओवरकम का मतलब क्या होता है, इम्पेडस का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंसर्न का मतलब क्या होता है,
सच एज क्या बतलाता है? ये विजिट का वर्ब कहाँ पे है? एंड किसको जोड़ रहा है? निगोशिएशन मतलब क्या है? इन्वेंशन क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? मीनिंग क्या है? प्रीडिक्टेड का मतलब क्या है? चलो देखते हैं अब वर्ड। चलिए, पहला वर्ड है ऑपुलेंस। क्या है? ऑपुलेंस। प्रोस्पेरिटी क्या होता है? प्रोस्पेरिटी। सैगेसिटी वाइज या विस्डम। ठीक है। स्टैटल्ड STARTLE इसका मतलब होता है शॉक, सरप्राइज, एस्टोनिश, एस्टोनॉइड। ठीक है, सब ये आश्चर्यजनक चीज़ों को, वंडर ये भी कह सकते हो, सारा चीज़ यूज होता है। डेसिफर मतलब होता है अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट। ठीक है, तो देखो ओपुलेंस क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी। सैगेसिटी क्या हो जाएगा? वाइज, विस्डम। स्टैटल मतलब है शॉक, सरप्राइज, एस्टोनिश, एस्टॉन्ड। ठीक है। डेसिफर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट। ओवरटर्न, ओवरट्योर है, ओवरट्योर टर्न नहीं है, ओवरट्योर मतलब होता है प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं प्रीलूड, प्रीएम्बल, प्रोलॉग, इंट्रोड्यूस, सारा इसी का साइनो है। ठीक है। ओवरटर्न का प्रील्यूड, प्रीएम्बल, प्रोलॉग, इंट्रोड्यूस। एक है सिलेंडर। ठीक है, क्रिटिसाइज। रेसाइंड तो ये क्या हो जाएगा? रिवोक। ठीक है, रेसाइंड क्या हो जाएगा? रिवोक, कैंसिल करना होता है। ठीक है, सिलेंडर क्रिटिसाइज करना। ओवरट्योर मतलब प्रीलूड, प्रीलेम्बल, प्रोलॉग, इंट्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद देखिए ओबुलेंस, प्रोस्पेरिटी, सैगेसिटी, वाइज, विस्डम, स्टैटल, शॉक, सरप्राइज, एस्टोनिश, एस्टोनॉइड, डेसिफर, अंडरस्टैंड, इंटरप्रीटेड। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा ये सारा वर्ड। ठीक है, चलते हैं।